की पढ़ाई के बारे में जी बता दीजिए, बाबा साहब के बारे में और थोड़ा। बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब जैसे मैं पहले ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा ना, उनकी डिग्री बता दो। मैंने पहले ही कहा कि उनके जैसे विद्वान आज तक नहीं हुए। कोलंबी यूनिवर्सिटी में 300 साल के कार्यकाल में 6 विद्वान हुए, 6 विद्वान, जिसमें से बाबा साहब अम्बेडकर नंबर 1 पर हैं, विश्व में नंबर 1 पर हैं। और इन्होंने जो है 32 डिग्रियां हासिल की थी। 32 डिग्रियां में से 4 पीएचडियां थी। जो साइंस की जो पीएचडी होती है 8 साल की होती है, लेकिन 8 साल की पीएचडी को उन्होंने 2 साल के अंदर किया था। वो शख्सियत हैं बाबा साहब, वो फरिश्ता हैं। उनके जैसे दुनिया में ढूंढोगे आप जो है नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन वैसे लोगों का अपमान कौन कर रहा है? ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग। इनको पच नहीं रही है, इनको पच नहीं रही है, अधिकार जो दे रहे हैं वो पच नहीं रहा है। और आपको मैं ये और बता दूं, आपने जो है साइमन कमीशन का नाम सुना होगा 1927 में। साइमन कमीशन को लेकर के हमारे 4 लोगों ने सहयोग किया। जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग एससी और एसटी को जो है वो अधिकार देना चालू कर दिए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने जो है क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। इसलिए नहीं चलाया कि जो है उनको खदेड़ने के लिए नहीं चलाया, वो एससी एसटी को अधिकार देने लगे थे। किन्ने? अंग्रेजों ने। इसलिए जो है उनको भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का ये नौटंकी किया था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का और ये बता दूं, पूना पैक्ट का नाम सुना होगा आपने। 1932 में 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट में क्या था, जो है हमारे एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को 2 बार वोट देने का अधिकार था। वो 2 बार वोट देने के अधिकार को खत्म करने का काम ये महात्मा गांधी ने किया। ये जो है हमारे समाज के लिए खतरनाक थे और आज भी खतरनाक हैं, उनके अनुयायी भी खतरनाक हैं। इन लोगों से सावधान रहिएगा। और मैं यही संदेश देता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कभी जो है बाबा साहब को नहीं माने, बाबा साहब के संविधान को नहीं माने, तो क्या हमको मानेंगे? तो हमको कभी मान नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और अमित शाह जैसे लोगों से सावधान रहिएगा, तभी देश जो है अच्छा से चलेगा। वरना जो है ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं, बाबा साहब के खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब को तो आप कुछ भी कर लो, वो तो अमर हो गए। उनके जैसे कोई इंसान ही नहीं हुए, तो उनको क्या खत्म करोगे? जी। ये जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है भाजपा के ऊपर कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरे में है बीजेपी से, भाजपा से, नरेंद्र मोदी से। हाँ। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह के खिलाफ बात नहीं की। अभी जैसे अमित शाह जी ने अम्बेडकर के खिलाफ जो बयानबाजी की है, हाँ। उसको लेकर के उनको डिफेंड किया उन्होंने। हाँ। अमित शाह का ही पक्ष रखा, हाँ। मोदी जी ने। हाँ। तो क्या मोदी जी भी बाबा साहब विरोधी नजर आते हैं? बिल्कुल विरोधी हैं। वो तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वो आरएसएस के फुल टाइमर थे जी। वो नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के फुल टाइमर थे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो तो जो है कभी नहीं मानते कि जो है संविधान से भारत चले, वो तो मानते नहीं। मनुस्मृति से भारत चलाने की बात करते हैं, अलग से जो है संविधान बनाने की बात करते हैं। और कौन सी संविधान की बात करते हैं? मनुस्मृति की बात करते हैं। और मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं मानता। ऐसे कानून के लागू हो सकता है या? आप जो है उसको पढ़ के देखिए, इंसान को इंसान नहीं मानता है। सीढ़ी नुमा कानून है उसमें। वो उनके कानून में तो ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है कि मुख से पैदा होना, भुजा से पैदा होना, जंघा से पैदा होना, सुन के भी शोभा होना। ये शोभा नहीं देता, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मनुस्मृति में लिखी है। ये मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ, उनकी मनुस्मृति में लिखी है। ये अप्राकृतिक बात कह रहे हैं। अप्राकृतिक ऐसा कहीं देखा है उन्होंने? अभी कहीं देखा है क्या? पैरों में कोई गर्भावस्था होता है क्या? तो ऐसे अप्राकृतिक बात करते हैं ये। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और ऐसे लोगों को जो है कभी भी मत स्वीकार करिएगा। ये हमारे लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। दोनों खतरा है। दोनों जो है ये बहुत खतरे लोग हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आप काफी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा मुझे संविधान बनने से पहले का समय अगर बता सकें, किस प्रकार से अत्याचार होता था हमारे साथ, उस पर अगर। बिल्कुल उसके साथ साथ चूंकि देखिए मेरा तो 57 साल चल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक लॉ की किताब पढ़ रहे हैं जी। लॉ की मैं डिग्री भी ले रहा हूं, तो उसमें जो विधि के सिद्धांत इस है ना, इसमें जो है उस समय के दंड को आप देखोगे, सुनोगे, तो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब किसी ने अगर थोड़ा अपराध कर दिया तो उसको जो है गरम लोहा से दागा जाता था। गरम लोहा से दागा जाता था। आपने पूछा ना कि उस समय क्या दंड दिया जाता था, तो गरम लोहा से दागा जाता था। और थोड़ी ज्यादा गलती है, ज्यादा अपराध है, तो उसको जिंदा व्यक्ति को ऐसा फाड़ दिया जाता था। जिंदा व्यक्ति को फाड़ दिया जाता था।
और ऐसा जो है जिंदा व्यक्ति को जो है सब चीर फाड़ कर दिया जाता था, ये उनका कानून था जी। ये किताब में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में है, मैं दिखा दूंगा, ये मेरे पास प्रूफ है, जो प्रूफ है उसकी मैं बात करता हूँ। बिल्कुल साथ में महिलाएं भी हैं। आप लोग स्वेच्छा से इस रैली में शामिल होने आए हो या फिर ऐसा चुनावी रैली में, नेताओं की रैली में जैसे पैसे लेके बुलाया? स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पे। स्वेच्छा से आए हैं? जी, अपनी इच्छा से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दमों से आए हैं। दमों से आए हैं। और बाकी महिलाएं कहाँ से? सब दमों से आई हैं। दमों से आई हैं। बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं? जी हाँ, सभी लोग जानते हैं जी, सभी लोग जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए? पटपरा से पटपरा से आए। काय के लिए बुलाया यहाँ पर आप लोगों को? रैली से, अपन मन मर्जी से आए। अपने मन मर्जी से आए हो, ठीक है। बाबा साहब के बारे से आए। कहाँ से आए जी आप लोग? दमों से आए हैं। दमों से आए। हाँ, पूरे लोग दमों से आए हैं। तो किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि कहीं जाना है चलो ऐसे करके? नहीं। पता था कि कहाँ जा रहे हैं? जी, पता था जी, पता है जिन बिरसा आए हो जी। तो अभी जैसे बाबा साहब हैं तो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप लोग तो, कि कैसा क्या है आप? जी, बाबा साहब हमारे भगवान जैसे हैं। जी। हम नारी जाति के उद्धारक हैं। जी। ये सिर्फ हमारी ST SC की नारियों के लिए नहीं है, वो समस्त नारी जाति के उद्धारक है। जी। आज हर नारी को अपना ऋण चुकाने आना था, लेकिन बहुत दुख की बात है कोई नारी यहाँ पे पूरी जाति धर्म की नारियां इकट्ठा नहीं हो पाई है, जबकि उन सबके अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने लड़े थे। उनका अपमान हम सब नारियों का अपमान है जी। और ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे जी बिल्कुल। तो ये सभी लड़ाई लड़ेंगे आगे तक बाबा साहब के लिए।